हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें हम बात करेंगे रिवर सिस्टम के बारे में और देखेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, लेकिन किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसकी बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है, अगर हमारी उस पर पकड़ हो जाती है तो वो टॉपिक हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो आज जो हम समझेंगे वो समझेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ रिवर सिस्टम। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अलग अलग रिवर्स के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखने, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, क्योंकि हम जहां भी पढ़ेंगे ज्योग्राफी, हम बार बार जब भी हमें ज्योग्राफी पढ़ने का मौका मिलता है तो हमें मैपिंग सबसे पहले दिमाग में आती है। तो हमें जब भी ज्योग्राफी में कोई चीज पढ़नी है तो मैप बार बार बनाने हैं। ठीक है, आपको चीज बहुत आसानी से और इजीली याद होगी। ठीक है, देखो समझो, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। क्या, जैसे मान लो सपोज करो मैंने आपको कहा ये पाइप आपके हाथ में, आप इससे किसी भी ग्राउंड में पानी देना है, आपको बोल दिया उस पानी को दीजिए पाइप के थ्रू। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसको इस तरह से स्प्रे करोगे। ठीक है, तो जब स्प्रे कर रहे हो तो आप देखोगे कि जहां पे पानी का फ्लो ज्यादा है, जहां पे पानी गिरने लग रहा है, वहां पे उसने मिट्टी को इरोड कर दिया, काट दिया एक तरीके से। जब वो इरोड करेगा तो वहां पे कुछ गड्ढा बनता चला जाएगा। लेकिन आप उसको अगर अलग अलग जगह पे स्प्रे करोगे तो वो इस तरह से इरोजन नहीं होगा जैसा आपने एक जगह पे कंसंट्रेट करके किया है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे एक जगह पे आप मिट्टी पे पानी डालो तो वो इरोजन होगा, वो फास्ट होगा। लेकिन आप सेम चीज आप पत्थर पे कीजिए, नीचे पत्थर है, आप वहां पे पानी डालो तो क्या होगा, क्या पत्थर इरोड होगा? नहीं, इतनी इजीली नहीं होगा। जितनी इजीली मिट्टी इरोड हुई है इतनी इजीली ये पत्थर नहीं होगा। क्यों? रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है हार्ड और सॉफ्ट। पत्थर है वो हार्ड है, लेकिन जब आप मिट्टी की बात करते हो तो वो सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट है तो उसमें इरोजन इजीली होगा। लेकिन जब आप पत्थर की बात करते हो, क्योंकि वो हार्ड है, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे इरोजन है वो वीक होगा या इरोजन होगा ही नहीं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? इसी तरीके का पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और इसी के बेसिस पे हम कुछ टर्म्स, या मैं ये कहूँ आपके सामने कि कुछ टाइप्स ऑफ रिवर्स यहाँ पे हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे सामने ये इंडिया का मैप है। हम पहले इनको समझते हैं, इनकी ज्योग्राफी को समझते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर का पार्ट है, ये वाला, ये है हमारे पास में नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, और ये जो नीचे का पार्ट है, ये वाला, ये है हमारे पास में सदर्न इंडिया। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? सदर्न। अब नॉर्दर्न पार्ट है, ये हिमालय से बना है, हिमालयन पार्ट है, यहां पे हिमालयन माउंटेन देखने को मिलते हैं। अब इसकी क्या खास बात है? हिमालयन माउंटेन की खास बात क्या है? क्योंकि ये न्यू रॉक्स है, न्यू रॉक्स है। माउंटेन अभी भी बनने लग रहा है, अभी भी अपलिफ्ट कर रहे हैं। हमें ये पढ़ने को मिलता है, हम देखते हैं, या हमने पढ़ा है, क्योंकि ये टैथिस सी था पहले, अब भी धीरे धीरे माउंटेन की जो हाइट है वो बढ़ने लग रही है। हिमालयन माउंटेन है, उसकी हाइट बढ़ रही है। इसका मतलब ये अभी भी बनने लग रहे हैं। इसका मतलब है ये नया रॉक है, नया रॉक है तो इसका मतलब है ये सॉफ्ट है। ठीक है, तो सॉफ्ट है तो आप बता सकते हो या आप कह सकते हो इससे सॉरी, कि ये जो सॉफ्ट रॉक है इसमें इरोजन होगा वो फास्ट होगा। होगा या नहीं होगा? ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? उसी सिमिलर तरीके से हम यहां पे बात करते हैं सदर्न इंडिया की, जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? पेनिनसुलर इंडिया। और पेनिनसुलर इंडिया में क्योंकि ये पहले से प्रेजेंट है, ये ओल्ड रॉक है, ओल्ड रॉक, ये पुराना है, ये हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब पहले ये बेसिक बातें समझिएगा। अब ये जो हमारे पास में सिस्टम है, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, क्योंकि ये नया रॉक है, ये
सॉफ्ट है। मान लो सपोज करो नदी पहले से बहने लग रही है, पानी तो पहले से है, नदियां पहले से फ्लो कर रही है, ठीक है। अब पानी पहले से चल रहा है नदियों के फॉर्म में, तो पानी क्योंकि वो तो अपनी जगह पे है, मैं आपके सामने अगर यदि ये बात करूं इस तरीके से, मान लो ये नदी है, ये यहां पे फ्लो कर रही है, इसकी पोजीशन फिक्स है, नीचे से आ रहा है हमारे पास में रॉक, नया हिमालय, जैसे नीचे से हमने कहा हिमालय निकल के आ रहा है, ठीक है, माउंटेन निकल के आया। अब देखो ध्यान से कि ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे अपलिफ्ट कर रहा है, रिवर वही है, रिवर उसी सेम जगह पे है, लेकिन रॉक है वो धीरे धीरे इरोड हो गया और उसने अपनी जगह बना ली कहां पे, बगल में। नदी तो वहीं फ्लो करती रही, लेकिन हिमालय दो पार्ट में डिवाइड हो गया इस तरीके से, देखो ध्यान से, इस तरह से पार्ट हो गया। तो हमें यहां पे क्या देखने को मिलता है, यहां पे गली बनती हुई नजर आएंगी, ठीक है। गली मतलब एक तरीके से जॉर्ज, जिनको हम बोलते हैं जॉर्ज, गॉर्ज, ठीक है। कहां पे बनी, इस तरीके से गॉर्ज बन गए, बड़े बड़े डीप होल्स बन गए, ठीक है, वैलीज बन गई नीचे, इनको बोलते हैं हमारे पास में गॉर्ज, ठीक है। यहां पे इस तरीके का जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है, इनको बोलते हैं हमारे पास में एंटीसीडेंट रिवर्स, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट रिवर्स। एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होती है, एंटीसीडेंट रिवर्स वो होती है जहां पे नदी अपने सेम प्लेस पे फ्लो कर रही है, लेकिन जो रॉक है वो कट गया और उसकी वजह से गॉर्ज बनना शुरू हो गए, ठीक है। अब इनको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है, नदी तो यहां भी फ्लो कर रही है, नदी तो सेम जगह पे फ्लो कर रही है, कोई फर्क नहीं आया, लेकिन माउंटेन, क्योंकि देखो रॉक के ऊपर पहले हो सकता है कि कोई सॉफ्ट रॉक होगा, लेकिन अब नीचे हार्ड रॉक आ गया, जिस हार्ड रॉक पे नदी फ्लो कर रही है उसी पे फ्लो करती रहेगी। क्या अब ये रॉक इरोड हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। तो ऐसी रिवर्स को हम बोलते हैं सुपर इंपोज्ड रिवर्स, सुपर इंपोज्ड रिवर्स, क्या बोलते हैं इन्हें, सुपर इंपोज्ड रिवर्स। पॉइंट क्लियर है, सुपर इंपोज्ड रिवर्स क्या है, ये देखिए कहां पे फ्लो करेंगे, हार्ड रॉक पे। पॉइंट क्लियर है। तो हमें यहां पे जो पेनिनसुलर इंडिया में जो रिवर्स फ्लो होती हुई नजर आएंगी, इनको बोलते हैं सुपर इंपोज्ड रिवर्स। ऊपर वाले पार्ट में एंटीसीडेंट रिवर्स। क्लियर, दो टाइप की रिवर्स समझ आ गई। अब क्योंकि ये वाला पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, यहां पे हाइट है, यहां पे हमें बर्फ भी देखने को मिलती है, तो वो धीरे धीरे रेगुलर फ्लो करते रहेंगी, मतलब आइस है वो मेल्ट होगी तो नदियों में पानी हमेशा मिलेगा। ऐसी रिवर्स को हम पेरेनियल रिवर्स भी बोलते हैं, पेरेनियल रिवर्स, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। तो अब यहां पे देखते हैं कुछ रिवर्स जो यहां पे प्रेजेंट है, यहां देखते हैं कुछ रिवर्स जो यहां पे प्रेजेंट है। मेनली जो हमें यहां पे देखने को मिलती है, जो इंपॉर्टेंट रिवर है, वो है पहली इंडस रिवर, इंडस रिवर, ठीक है। दूसरा हमें यहां पे देखने को मिलेगा इस तरह से, दैट इज गंगा रिवर। हम इनके बारे में कंप्लीटली और डिटेल में समझेंगे। इंडस रिवर सिस्टम क्या है, गंगा रिवर सिस्टम क्या है। इसी तरह से हम यहां पे देखेंगे, इंडिया में हमें फ्लो होता हुआ नजर आएगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट जो नॉर्दर्न पार्ट में हमें रिवर सिस्टम देखने को मिलते हैं, पहला इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम और तीसरा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ठीक है। पॉइंट क्लियर। फिर साउथ में हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम देखने को मिलती है। पहला रिवर सिस्टम है दैट इज महानदी, ठीक है। दूसरी रिवर देखने को मिलती है दैट इज गोदावरी रिवर सिस्टम। तीसरा रिवर सिस्टम हमें देखने को मिलता है कृष्णा रिवर सिस्टम, और चौथा हमें देखने को मिलता है दैट इज कावेरी रिवर सिस्टम। अब एक बात ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझो, मैंने इन रिवर्स में एरो इस तरफ लगाया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है रिवर फ्लोइंग डायरेक्शन वो इस तरफ है, इस डायरेक्शन में। यहां पे हमें देखने को मिलता है ये वाला जो पार्ट है, यहां पे
यहां पे हमें ओशन देखने को मिलता है, दैट इज बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में जाके ये नदियां गिरने लग रही है, ये नदियां इस तरह से। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, आखिर ये इधर क्यों जा रही है? तो एक बात सोचो, पानी का फ्लो किस तरफ होता है? पानी का फ्लो हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में स्लोप होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो, सपोज करो अभी फिलहाल मैंने ये पेन जो पकड़ा हुआ है ये एकदम प्लेन में है, एकदम लाइन में है, ठीक है। आप यहां पे कोई कुछ भी पानी के ड्रॉप रख दो या यहां पे कोई बॉल रख दो, तो क्या वो फ्लो कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लेवल में है, एकदम लेवल में। लेकिन आप इसके डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए और इस तरह से कर दो, तो ये बन गया स्लोप, ठीक है। अब यहां पे आप पानी डालो, ये नीचे की तरफ फ्लो क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ अब इसका स्लोप हो गया है। उसी सिमिलर तरीके से यहां पे हमें देखने को मिलता है। यहां पे क्या हो रहा है? क्योंकि ये जो पेनिनसुलर पार्ट है, इसमें जो पार्ट है वो टिल्टेड है। पेनिनसुलर इंडिया का जो पार्ट है वो इस तरीके से टिल्टेड है, ठीक है। तो यहां पे जो भी रिवर्स हैं वो सारी की सारी किधर आएंगी? बे ऑफ बंगाल की तरफ। किधर आएंगी? बे ऑफ बंगाल की तरफ। पॉइंट क्लियर है? अब इसमें आपको दो रिवर्स, इनको बोलते हैं हम, यहां पे वेस्ट है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड की तरफ फ्लो होती हुई नजर आएंगी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। लेकिन दो नदियां कौन कौन सी? एक है नर्मदा रिवर और दूसरी है तापी रिवर। एक है नर्मदा और दूसरी तापी। जो मेन रिवर सिस्टम की बात हो रही है, छोटी छोटी रिवर्स बहुत है, स्टेट्स में बहुत है, हम उनके बारे में कंप्लीट देखेंगे और मैपिंग के साथ देखेंगे उनको। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको समझिएगा। नर्मदा रिवर और तापी रिवर ये दोनों की दोनों इसके अपोजिट चल रही है। किसके अपोजिट? ये फ्लो करती है ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में। ये फ्लो करके आती है अरेबियन सी में। कहां पे आएंगी? अरेबियन सी में, ठीक है। नर्मदा और तापी फ्लो होके यहां आएंगी। नर्मदा और तापी किस में आएंगी? अरेबियन सी में। लेकिन महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये फ्लो होके जाएंगी किस में? बे ऑफ बंगाल में। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक है। इनको बोलते हैं सुपर इंपोज्ड रिवर्स, इनको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। ओके, क्लियर एकदम, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट्स जानते हैं और समझते हैं। देखो, हमने दो तरीके का रिवर सिस्टम तो देखा, कौन सा? सुपर इंपोज्ड और एंटीसीडेंट। अब एक दो बातें और जानते हैं, पहले ये जानते हैं फिर और सिस्टम देखेंगे। देखो, जैसे मैंने कहा, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से हमारे पास नदियां इस तरह से निकल के जा रही है, इस तरह से एक पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ। इसको बोलते हैं, ऐसे पैटर्न को रेडियल पैटर्न बोलते हैं, रेडियल, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेडियल पैटर्न। लेकिन अगर मान लो सपोज करो ये कोई पॉइंट है और उसमें आके सारी नदियां अपना पानी इस तरीके से ड्रॉप कर रही है, ऐसे, इसको बोलते हैं हमारे पास में सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो हमें पैटर्न बनते हुए नजर आएंगे। रिवर्स फ्लो करके आ रही है तो उसमें पैटर्न बनते हुए नजर आएंगे। वो कैसे बनेंगे? ये कैसे बनेंगे अब ये देखते हैं। देखो, अब ध्यान से सुनना और समझना। मान लो मैं ये कह रहा हूं, मेरे पास में ये कोई रिवर है, ये इस तरह से रिवर आ रही है। अब ध्यान से देखना, इधर समझना, ठीक है। यहां से हमें कुछ टर्म्स समझनी है और देखनी है। देखो, मैंने यहां से यहां पे रिवर को फ्लो करवाया, ये मेरे पास कोई रिवर है। हम जो भी रिवर सिस्टम पढ़ेंगे उसको इस तरीके से फ्लोइंग पैटर्न में समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। यहां पे जहां से चलना शुरू हुई है, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट या ओरिजिन, कि कहां से चली है, कहां से चली है, ओरिजिन हुआ है। ये जो पॉइंट है जहां पे जाके ये किसी, अब नदी ऐसा तो है नहीं चलते चलते और फिर अचानक से गायब हो गई, ऐसा तो होगा नहीं। पानी आएगा तो फ्लो होके कहीं ना कहीं तो जाएगा, और वो किस में जाएगा? ओशन में जाएगा, किसी ओशन में जाके रुकेगा ना, किसी ओशन में जाके रुकेगा। तो ऑब्वियस है नदी यहां से चली और ओशन में आके रुकी, दैट इज नोन एज माउथ।
क्या बोलेंगे इसको? माउथ। मतलब ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये इसका माउथ हो गया। क्लियर? क्लियर है? ये क्या है? ये हमारी मेन रिवर है, मेन रिवर। अब ध्यान से सुनो, ऐसा तो है नहीं कि एक रिवर आई और आपने सीधा सीधा वो पानी लिया और वो चलता चला गया, ऐसा तो है नहीं। क्या होगा? कुछ छोटी छोटी नदियां ऐसी होती हैं, छोटी छोटी नदियां ऐसी होती हैं जो इसको हेल्प करती हैं। जैसे आप एक और एग्जांपल से समझिएगा, आपने मूवी देखी होंगी, उसमें मेन हीरो एक है, लेकिन आप एक बात सोचो, वो मेन हीरो का जो रोल है उसको करवाने के लिए उसके पीछे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसको रोल प्ले करवाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तब जाके उसका एक परफेक्ट रोल बन के आता है। ठीक है? ऐसे ही मेन रिवर तो ये है, लेकिन ये बड़ी रिवर तब बनेगी जब इसकी हेल्प करने के लिए कुछ और छोटी छोटी नदियां आके इसमें मिलेंगी, तब जाके ये नदियां इसको एक बड़ी रिवर बनाएंगे। ठीक है? तो यहां पे मान लो सपोज करो कुछ इस तरीके से आई नदी, कुछ इस तरीके से आई नदी, कुछ ऐसे आई नदी, कुछ ऐसे आई नदी। ये नदियां इसके अंदर आके मिल रही हैं। ये नदी देखो, जो एरो है वो इंडिकेट करेगा पानी किधर से किधर जा रहा है। यहां पे मैंने कहा ये एरो इस तरह से, ये एरो इस तरह से, तो नदी यहां से चली इधर गई। उसी सिमिलर तरीके से मैंने नीचे से एरो लगाया, तो ये एरो मैंने इस तरफ लगाया, मतलब ये नदी इसमें मेन रिवर में जाके मिल रही है। ऐसे यहां पे हो रहा है, ऐसे यहां पे हो रहा है। ठीक है? अब देखो ध्यान से, ये जो नदियां छोटी छोटी आके मिल रही हैं, इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या बोलते हैं इनको? ट्रिब्यूटरीज। किसकी है? मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ये ट्रिब्यूटरी है, ये भी ट्रिब्यूटरी है, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है? लेकिन एक बात सोचो, कोई जरूरी थोड़ी है हर बार कोई ना कोई आपको कुछ पैसा देके ही जाएगा। हो सकता है कोई आपसे पैसा निकालेगा भी। भाई आप मार्केट में सामान लेने जाओगे तो वहां पे पैसा देना भी तो पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नौकरी करने जा रहे हो तो आपकी पॉकेट में सिर्फ पैसा आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। आपको इनफ्लो से आउटफ्लो भी करना पड़ेगा। उसी तरीके से कई बारी ऐसा भी होता है कि मेन रिवर में से कोई एक ऐसी नदी निकल जाती है, छोटी नदी निकल जाती है, जो कि उससे पानी के फ्लो को कम कर सकती है, या वो अपोजिट काम करेगी, इसमें पानी लाने की बजाय अपनी तरफ पानी लेके चली जाएगी। ठीक है? ऐसी रिवर्स को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोलते हैं इनको? डिस्ट्रीब्यूटरीज। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट हो गया। अब ये जो नदियां पानी लेके आ रही है, तो इनका भी कोई ना कोई तो एरिया होगा। जितने एरिया में ये पानी लेके आ रही है, जितने एरिया में इनका, मान लो ये एरिया हो गया, इसका मान लो ये एरिया हो गया, तो इस एरिया को बोलते हैं कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या बोलते हैं इसको? कैचमेंट एरिया। ठीक है? अब ये जो पूरा पैटर्न जहां से ये चला, जिसमें ट्रिब्यूटरी भी आ गई, जिसमें हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटरी भी हो गई, ये जो पूरा पैटर्न बना, ये जो पूरा पैटर्न बना, इसको बोलते हैं हमारे पास में रिवर बेसिन। रिवर बेसिन। ठीक है? पॉइंट क्लियर? आपको कोई पूछ ले रिवर बेसिन क्या है, तो रिवर बेसिन है हमारे पास में ये पूरा पैटर्न, ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है, जो भी नदियां मिलके सारे के सारा हमारे पास में जो पैटर्न बन रहा है, इसको बोलते हैं हमारे पास रिवर बेसिन। ठीक है? अब एक बात और देखो, एक बात और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें बार बार काम में आएगा। देखो क्या, ये ट्रिब्यूटरीज आ रही है, इसमें मिल रही है। मैं दोबारा से इसको मेंशन कर देता हूं इस तरह से। मान लो सपोज करो मेरे पास में ये रिवर है जो फ्लो होती हुई गई। एक डायरेक्शन को देखिएगा, डायरेक्शन को समझना। नदी यहां से यहां भी फ्लो कर सकती है, नदी यहां से यहां ऐसे भी फ्लो कर सकती है। मैंने दो रिवर ली है, एक रिवर ये हो गई, एक रिवर ये हो गई, जिसका फ्लोइंग डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इसका फ्लोइंग डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। ठीक है? ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये इसका माउथ हो गया। सिमिलर तरीके से यहां पे इसका ओरिजिन हो गया, यहां पे इसका माउथ हो गया। ठीक है? अब आपने डायरेक्शन पढ़ा होगा, जरा देखो और बताओ कि ये जब रिवर यहां से यहां फ्लो कर रही है, तो इसमें डायरेक्शन
ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट को अपवर वाले पार्ट में कौन सी डायरेक्शन है, मतलब लेफ्ट है या राइट है। जैसे आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप ऐसे जाने लग रहे हो, तो देखो ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया, ये आपका राइट हैंड हो गया, आप बीच में हो, सेंटर पॉइंट आपका ये है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, यहां पे ये लेफ्ट पार्ट हो गया, ये राइट पार्ट हो गया। उसी सिमिलर तरीके से यहां पे जब नदी इस तरीके से फ्लो करते हुए जा रही है तो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ऐसे देख रही है, ऐसे। तो इसका जो अपर वाला पार्ट है, अपर वाला पार्ट, इसको बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्या बोलेंगे इसको? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है। जब आपकी ये नीचे वाला पार्ट है, लोअर पार्ट, इसमें आप बोलोगे, लोअर पार्ट को क्या कहेंगे? ये होगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, पॉइंट क्लियर? डायरेक्शन क्या है इसकी? वेस्ट टू ईस्ट। वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको ये देखना है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रहे हैं। ठीक है। अब नीचे वाले केस में लीजिए, नीचे क्या हो रहा है? यहां पे ईस्ट है, ये आपकी ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो यहां पे रिवर फ्लो करते हुए आ रही है। आप अब की बार आप इधर से इधर जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो। जब आप इस तरफ जा रहे हो तो आप देखोगे कि हमारे पास जो नदियां यहां पे आ रही है, यहां पे आ रही है इस तरह से, इसमें मिली, ये इसमें मिली, ये इसमें मिली। अब जरा देखो, ये जो अपर पार्ट वाली जो रिवर आ रही है, ये आपका क्या हो गया? अपर पार्ट। ये आपका क्या हो गया? राइट हैंड। ये कौन सा हो गया? लेफ्ट हैंड। आप बीच में खड़े हो इस तरह से। ठीक है। तो ये हमारे पास जब ईस्ट टू वेस्ट रिवर फ्लो करेगी तो अपर पार्ट आपका कहलाएगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है। जब आपके इसमें ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग में आपकी नीचे वाली जो रिवर्स होंगी, लोअर पार्ट वाली, तो लोअर पार्ट वाली होंगी दैट आर कॉल्ड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम? तो आपको ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं कि बताइए किसी भी मेन रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में ये है या नहीं है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या नहीं है, कौन सी है कौन सी नहीं है, मैच करवाएगा, कॉलम में मैच करवाएगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? तो अब हमें जो ये पैटर्न पता चला, क्योंकि नदियां इस तरीके से आ रही है, तो अब इसी के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं रिवर्स का। और वो क्या है देखो जरा, अगर हमारे पास में यहां पे रिवर्स ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, एक ही पॉइंट पे मिल रही है, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल रिवर सिस्टम पैटर्न। अगर हमारे पास किसी एक पॉइंट से बाहर की तरफ जा रही है तो दिस इज कॉल्ड रेडियल पैटर्न। ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास कोई नदी इस तरीके से आई, ये मेन रिवर है, इसके ऊपर यूं देखो, ये आई, ये जा रही है इस तरीके से, ये यहां पे मेरे को देखने को मिल रहा है, ये ऐसे मिल रही है इस तरह से, ये ऐसे, ये रिवर एक दूसरे की पैरेलल सी लग रही है, लगभग पैरेलल सी। ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये एक दूसरे के पैरेलल लग रही है कि ये पैरेलल आ रही है और फिर ये मेन रिवर में मिल रही है, तो इनको बोलते हैं पैरेलल रिवर सिस्टम। पैरेलल रिवर सिस्टम क्या होता है? वो होता है जब ट्रिब्यूटरीज एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब हो सकता है इन पैरेलल पैटर्न में भी कुछ और छोटी छोटी नदियां निकल जाए। अब देखो ये कुछ इस तरह से निकल रही है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जड़ टाइप का हो गया है? आप किसी पेड़ को उखाड़ते हो तो उसमें कुछ इस तरीके की जड़ फैली होती है, ये बोलते हैं हम इनको डेंड्रिएटिक पैटर्न। ठीक है, डेंड्रिएटिक पैटर्न रिवर पैटर्न सिस्टम क्या होता है? वो होता है कुछ इस तरीके से कि वो फैली होती है, ट्रिब्यूटरी में भी कुछ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज और निकली होती है।
तो इस तरीके का पैटर्न बनता है, उनको बोलते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न सिस्टम। पॉइंट क्लियर? ऐसे हमें नाम देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक है। तो ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए इनके बारे में कि क्या होती है, क्या होता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्या होती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, किस तरह से इनको क्लासिफाई करते हैं, इनके बारे में। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।